नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। एक तरफ कोरोना का खतरनाक स्ट्रेन सामने आ रहा है जो कि बताया जा रहा है पहले से भी ज्यादा घातक है। वहीं इस कोरोना काल में जब एक दूसरे के सामने खांसने और छींकने से भी बचने की सलाह दी जा रही है, वहीं तंदूरी रोटी में थूक लगाने वाले वीडियोस तेजी से वायरल होकर सामने आ रहे हैं। ये सांप्रदायिक मुद्दा है या नहीं, ये लोग तय करेंगे, लेकिन ये मामला सीधा लोगों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और भरोसे से जुड़ा है। तो क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि आखिर ये लोग कौन हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं? इसके पीछे उनका मकसद क्या होता है? क्या जिस समाज में खाने की स्वच्छता और पवित्रता का बहुत अधिक महत्व है, उसी समाज में इस तरह के लोगों की मौजूदगी क्या समाज और उसमें रहने वाले लोगों के लिए घातक नहीं है? लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस बारे में बात तक नहीं करता, जबकि मंदिर में पानी पीने पर लड़के की पिटाई का हल्ला मचा दिया जाता है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रुदाली गैंग कपड़े फाड़ लेता है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी में रोटियों पर थूक लगाने वालों के एक के बाद एक वीडियो वायरल होने के बाद भी उसे देखकर अनदेखा किया जाता है। क्या यह समाज से जुड़ा मुद्दा नहीं है? वो भी तब जब इस तरह के वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली के भजनपुरा इलाके से रोटी पर थूक लगाने का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली के भजनपुरा के होटल मदीने के इस वीडियो में मोहम्मद खालिक नाम का आदमी रोटी पर थूक लगाकर सेकता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस सक्रिय हो गई और होटल में काम करने वाले मोहम्मद खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आईपीसी की धारा 269, 270, 272 और महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले पिछले हफ्ते ही वेस्ट दिल्ली के खयाला के होटल चांद का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दो लोग तंदूरी रोटी बनाते हुए नजर आ रहे थे और एक तंदूर में डालने से पहले रोटी पर थूकता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। इनके नाम इब्राहिम और साबी हैं, जिन्हें वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल दोनों जमानत पर रिहा हो चुके हैं। इसके पहले 13 मार्च को गाजियाबाद के एक सगाई समारोह का भी इसी तरह का वीडियो वायरल हुआ था। तंदूरी रोटी बनाने वाला शख्स रोटी पर थूक लगाकर सप्लाई कर रहा था। ये वीडियो वायरल हुआ और पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने गहन जांच करते हुए रोटी बनाने वाले मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी मोहसिन ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं उससे कुछ ही दिन पहले यानी फरवरी में मेरठ के एक शादी समारोह में नौशाद नाम का एक आदमी थूक लगाकर रोटियां बनाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था। 1 मिनट 5 सेकंड का यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, वहां हड़कंप मच गया। पुलिस फौरन हरकत में आई और नौशाद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नौशाद ने बताया कि वो पिछले 10 साल से पार्टियों में रोटी बनाने का काम कर रहा है, लेकिन कैमरे पर पकड़े जाने के बावजूद वो ये मानने को तैयार नहीं था कि वो रोटी पर थूक लगाकर बनाता है। इसके बाद ही वहां ये मांग भी उठी कि सभी बैंक्वेट हॉल्स जहां खाना बनता है वहां सीसीटीवी कंपलसरी कर दिए जाएं, जिससे इस तरह की हरकत करने वालों पर नजर रखी जा सके। यूपी पुलिस ने नौशाद पर रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है, जिससे उसे जमानत भी नहीं मिली है। 1 महीने के अंदर ही थूक लगाकर रोटी बनाने के 4 मामले वायरल वीडियो में सामने आए हैं और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन आरोपियों ने ऐसा क्यों किया है, इसे लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्या सच में ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी या फितूर है, या फिर इसके पीछे इनके दिमाग में पल रहा कोई नफरत का बीज है? हैरानी की बात तो यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन खबरों को जगह ही नहीं दी, जो कि सीधे सीधे लोगों के स्वास्थ्य और उनके भरोसे से जुड़ी हुई खबर है, जो खाना बनाने वाले लोगों को मजहब से अलग करके देखते हैं और उनके बनाए खाने को इस भरोसे के साथ खाते हैं कि कोई भला किसी और की रोटी गंदी करके अपनी रोजी रोटी के साथ धोखा क्यों करेगा। लेकिन जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो शक और सवाल दोनों उठने लगते हैं। सवाल ये कि आखिर ये थूक वाली रोटी बनाने के पीछे की मानसिकता क्या है? ये आदत है या फिर विकृत मानसिकता? और एक धर्म विशेष के लोग ही ये हरकत क्यों करते हैं? क्यों उनके खिलाफ फतवे जारी नहीं होते जो इस तरह से आम जनता की सेहत और भरोसे के साथ खिलवाड़ करते हैं और साथ ही अपने ही धर्म को बदनाम करते हैं? newstrack.com नाम की एक वेबसाइट पर मुस्लिम धर्मगुरु आगा रूही ने यह बताया कि यह बस एक विकृत मानसिकता है।
ऐसे व्यक्ति ये सोचकर इस तरह के काम करते हैं कि इससे वो किसी धर्म विशेष के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी प्रवृत्ति उनमें हावी रहती है। उनका ये भी कहना है कि ये एक तरह की मानसिक बीमारी है जिससे पीड़ित लोग समाज में तरह तरह के गलत काम कर सकते हैं और ऐसे लोग अक्सर बेहद कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे लोगों के बिहेवियर पर नजर रखनी चाहिए और उनके घर वालों और समाज के लोगों को निगरानी करनी चाहिए। ऐसे ही लोगों के कारण छोटी छोटी बातों पर अक्सर बड़े फसाद हो जाते हैं। उनका यह भी मानना है कि सामाजिक तौर पर ऐसे लोगों की काउंसलिंग लगातार की जानी चाहिए। छोटी उम्र से ही ये प्रवृत्ति पता चल जाए तो ऐसे लोगों को सुधारने में मदद मिलती है, क्योंकि बड़े होने पर यही प्रवृत्ति आपराधिक भी बन जाती है जिसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। अगर मुस्लिम धर्मगुरु आगा रूही की इन बातों पर गौर करेंगे तो ये तो साफ होता है कि वो भी मानते हैं कि इस तरह के लोग आगे चलकर गंभीर अपराध भी कर सकते हैं। साथ ही वो ये भी मानते हैं कि गैर मुस्लिमों को नुकसान पहुंचाने के लिए रोटी में थूकने वाली हरकतें की जाती हैं और कम उम्र में ही इन लोगों के दिमाग में इस तरह की घिनौनी हरकत के बीज पड़ जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये काफी पुराना चलन है और मोबाइल क्रांति के युग में अब ये हरकतें जनता के सामने आने लगी हैं? क्योंकि मौलाना आगा ने यह भी कहा है कि सैकड़ों वर्षों से इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मुसलमान खाने में थूकते हैं, लेकिन अब जब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ये शक और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है और सीसीटीवी और मोबाइल की दुनिया में इन्हें आसानी से पकड़ा भी जा रहा है। क्या ऐसी हरकतें सामने आने के बाद आप किसी भी शादी या फंक्शन में जाकर बिना शक के खाना खा पाएंगे? क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं उठेगा कि इस खाने को बनाने वाले कौन हैं? कहीं खाना बनाते समय उसमें थूका तो नहीं गया है? क्या सेहत और भरोसे से जुड़ा ये मुद्दा महज सांप्रदायिक है, और अगर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या देवबंद ने ऐसी हरकतें करके उनके मजहब को बदनाम करने वालों के खिलाफ कोई फतवा निकाला? क्या मंदिर में पानी पीने पर पिटाई का मुद्दा बनाने वाले वामपंथी और लुटियन मीडिया ने कोरोना काल में इस तरह की हरकतों के वीडियो का सच बताने की कोशिश भी की? अगर किसी विशेष धर्म को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यह हरकतें की जाती हैं तो क्या इस पर आवाज नहीं उठनी चाहिए? क्या तथाकथित बुद्धिजीवियों को इस घृणित मामले को लेकर अपनी ज्ञान की गंगा नहीं बहानी चाहिए? या फिर इन मामलों में गिरफ्तार हुए आरोपियों को हमेशा की तरह धर्म के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलकर बचाया जाएगा और पता नहीं कितने सालों से चले आ रहे इस घिनौने चलन पर पर्दा डालने की फिर कोशिश की जाएगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।